श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो आप सभी जानते हैं कि कल मंगलवार के दिन पड़ रहा है इस गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन यानी चतुर्थी तिथि। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर इस चतुर्थी तिथि में आप 3 हरी धनिया के दानों से या फिर 3 मसूर के दानों से कुछ विशेष उपाय कर लेते हैं तो माता रानी की कृपा से तथा हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन के सारे कष्टों का अंत हो जाता है। जीवन में अगर बहुत ज्यादा धन की समस्या चल रही है, एक एक को खर्च करने से पहले कई कई बार सोचना पड़ रहा है, घर में बहुत ज्यादा आर्थिक संकट आ चुके हैं, बहुत ज्यादा परेशानियां आ चुकी हैं, व्यापार पूरी तरह से बंद हो चुका है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, उनकी बुद्धि ज्ञान विवेक में कमी हो चुकी है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपको इस गुप्त नवरात्रि के मंगलवार के दिन ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल वास्तविक जानकारी को अवश्य कर लें। आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही अचूक उपायों के बारे में जानेंगे जो आपको गुप्त नवरात्रि की चतुर्थी तिथि में करना है। ये उपाय आपके जीवन में चल रही सारी समस्याओं को समाप्त कर देंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा कि मंगलवार के दिन पड़ने वाली चतुर्थी तिथि हमारे बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए होती है तथा हमारे बिजनेस को, हमारे व्यापार अच्छे से चलाने के लिए होती है। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में जो आपको इस मंगलवार की तिथि में सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय में कर लेना है। सबसे पहले इस उपाय के लिए आपको ले लेना है एक दीपक। दीपक आपको चौमुखी लेना है, यानी इसमें 4 बत्ती लगानी है। सामने आपको जैसे दिखाया जा रहा है ठीक ऐसे ही आपको दीपक ले लेना है और इसमें रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करते हुए ही साथ आपको इसमें चमेली के तेल का इस्तेमाल करना है। चमेली का तेल हनुमान जी को सर्वाधिक प्रिय होता है और ये उपाय हम लोग मंगलवार के दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। जिन लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा संकट चल रहे हैं, बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही हैं, चाहे वो समस्याएं कैसी भी हो, उनके जीवन में एक समस्या समाप्त नहीं होती, दूसरी पहले आ जाती है। किसी भी प्रकार का संकट आपके जीवन में चल रहा है तो फिर आप इस मंगलवार के दिन ये विशेष उपाय जरूर करिएगा। चमेली तेल का ये दीपक लेकर आपको किसी भी हनुमान जी के मंदिर में पहुंच जाना है, या फिर आप अपने घर पर भी ये उपाय कर सकते हैं। आप अपने घर पर श्री हनुमान जी की मूर्ति के सामने या उनकी प्रतिमा के सामने या उनकी फोटो के सामने ये उपाय कर सकते हैं, या आपके घर के आसपास हनुमान जी का कोई मंदिर है तो वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसी के साथ सबसे आखिर में आपको एक लौंग ले लेनी है। लौंग आप जो भी लेंगे वो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, लौंग फूल वाली होनी चाहिए, यानी पूर्ण होनी चाहिए। अब ये दीपक लेकर आप हनुमान जी के सामने पहुंच गए। हनुमान जी के सामने पहुंचकर सबसे पहले आपको एक कार्य करना है कि हनुमान जी को राम नाम सबसे अधिक प्रिय होता है, तो आप कम से कम 11 बार या 21 बार या 51 बार या 108 बार श्री राम या फिर सीताराम का स्मरण जरूर कर लेना है। 108 बार कर सके तो ये आपके लिए सबसे अधिक लाभकारी होगा। 108 बार सीताराम या श्री राम और फिर उसके बाद आपको ये दीपक हनुमान जी के सामने रखकर प्रज्वलित कर लेना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपके जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं उनको समाप्त करने की हनुमान जी से प्रार्थना करिए और फिर उसके बाद आप कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का स्मरण कर लीजिए। अगर आप 7 बार नहीं कर सकते हैं तो आप 5 बार कम से कम कर लीजिएगा, और 5 बार भी नहीं कर सकते हैं तो 3 बार तो आप जरूर करिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, श्री राम के नाम का स्मरण, अपने कार्य को पूर्ण करने के हनुमान जी से प्रार्थना कर लीजिएगा। और फिर ये आप जो एक फूल वाली लौंग लेकर आए हैं इसको इसी दीपक में डाल दीजिएगा। प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण करने से हनुमान जी हमारे कार्य को बहुत ही शीघ्रता से करते हैं, क्योंकि हनुमान जी के दिल में प्रभु श्री राम का वास है। हमें हनुमान जी से अपना कोई भी कार्य अगर सफल करवाना होता है तो हम प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण जरूर करते हैं।
आपको इस प्रकार से दीपक प्रज्वलित करके फिर अपने घर आ जाना है। फिर इसके बाद अगले दिन यानी दूसरे दिन अगर ये उपाय आप अपने घर पर कर रहे हैं तो इस दीपक को उठाकर आप हनुमान जी के मंदिर में रख सकते हैं या फिर किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे रख सकते हैं। ये उपाय आपको मंगलवार को करना है, तो यानी बुधवार के दिन आपको ये दीपक उठाकर किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे रख देना या फिर हनुमान जी के मंदिर में रख देना है। गुरु जी कहते हैं कि जिन लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा संकट चल रहे हैं वे लोग अगर गुप्त नवरात्रि के दिन इस उपाय को कर लेते हैं, उनके सारे संकट मोचन यानी हनुमान जी की कृपा से बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप इस चतुर्थी में जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में जो आपके धन, व्यापार, नौकरी, बुद्धि, ज्ञान, विवेक सबके लिए है। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको एक प्लेट ले लेनी है। आप चाहे तो एक प्लेट ले लें या फिर एक थाली ले लें। उसके ऊपर आपको कुमकुम से स्वास्तिक बना देना है। सामने आपको पूरा वीडियो में रूप से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे सामने दिखाया जा रहा है ठीक ऐसे ही आपको ये उपाय करना है। आपको स्वास्तिक बना लेना है। ध्यान रखिएगा, ये उपाय आपको अपने घर के मंदिर में ही करना है। ये उपाय आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप अपने घर के मंदिर में इस उपाय को कर सकते हैं। आपके घर के मंदिर में माता रानी की कोई भी फोटो हो, कोई भी प्रतिमा हो, कोई भी मूर्ति हो, उनके सामने इस उपाय को आप कर सकते हैं। अगर आपके घर की कुलदेवी फोटो है तो उनके सामने कर सकते हैं, या फिर लक्ष्मी जी हैं, या फिर पार्वती जी हैं, या फिर माता दुर्गा हैं, या माता सरस्वती हैं, कोई भी हैं, कोई भी माता रानी के स्वरूप के सामने आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपने ये थाली रख ली और थाली के ऊपर कुमकुम से आपने ये स्वास्तिक बना दिया। फिर इसके ऊपर आपको एक दीपक रख लेना है। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का ले लें या फिर अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका दीपक तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको देसी घी का प्रयोग करना है। घी का दीपक ही हम लोग करेंगे। इसी के साथ इसमें आपको लाल बत्ती का प्रयोग करना है। आप जो कलावा अपने हाथ में बांधते हैं उसी कलावा को मौली कहते हैं, यानी मौली का धागा कहते हैं। उसी धागे को आप थोड़ा सा काटकर उसकी बत्ती इस दीपक में तैयार कर लीजिएगा तो ये लाल बत्ती हो जाएगी। अब ये कार्य आपको माता रानी के सामने करना है। ये सारी सामग्री आपने तैयार कर ली। इसी के साथ आपको ले लेनी है 3 हरे साबुत धनिया के दाने। 3 हरे साबुत खड़े धनिया के दाने आपको ले लेने हैं और 3 मसूर की दाल के दाने ले लेने हैं। 3-3 लेने के बाद आपको सबसे पहले ये दीपक प्रज्वलित कर लेना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको ये 3 हरी धनिया के दाने अपने हाथ में रखना है और आपके घर का जो भी सदस्य नौकरी करता है या व्यापार करता है उसके ऊपर से इन दानों को उतार लेना है। 21 बार उनके ऊपर से उतारते हुए आपको लगातार ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। आपके पिताजी अगर हैं या आपके बड़े भाई हैं जो आपके घर के मुखिया हो, जो नौकरी बाहर करते हो या जो व्यापार करते हैं, उनके ऊपर से 21 बार उतारते जाइए और ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको 3 मसूर यानी लाल मसूर के दाने लेने हैं और फिर से उसी व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतारते जाइए और ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का स्मरण करते जाइए। इसके बाद आपको ये दोनों सामग्री इसी दीपक के अंदर डाल देना है। इसके बाद इस दीपक से माता रानी की आरती कर लेनी है। आपको आरती आती है तो नहीं तो आपको ऐसे ही गोल गोल माता रानी के सामने इस दीपक को घुमा देना है। ध्यान रखिएगा, आपको ये थाली सहित उठाना है, सिर्फ दीपक नहीं उठाना है, पूरी थाली सहित उठाना है। अब इसके अगले दिन यानी दूसरे दिन ये उपाय आपको मंगलवार को कर लेना है। फिर इसके दूसरे दिन यानी बुधवार के दिन आपको ये दीपक के अंदर अगर लाल मसूर के दाने बचते हैं या फिर धनिया के दाने बचते हैं तो आपको वो निकाल लेना है और इस थाली के ऊपर आपने जो स्वास्तिक बनाया है उसमें आपको थोड़ा सा जल डालना है और जल आपको किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में चल रही धन धान्य की समस्या को दूर करने के लिए या व्यापार की समस्या को दूर करने के लिए या बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए इस उपाय को कर लेता है तो उसकी मनोकामना माता रानी की कृपा से तथा हनुमान जी की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को भी आप करना चाहें तो जरूर करिएगा।
अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। ये उपाय आपकी मनोकामना परिपूर्ण करने के लिए है, समस्याओं को समाप्त करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने किचन से 1 लोटा जल ले लेना है और साथ ही साथ इसमें आपको मिला लेना है 1 गुड़ का टुकड़ा या 2 छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े। अब ये 1 लोटे जल को लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। 1 या 2 गुड़ के जो भी टुकड़े आपको मिल जाए वो आपको इसी 1 लोटे जल में मिला लेना है और इसी के साथ आपको 11 या 21 लाल मसूर की दाल भी इस 1 लोटे जल में लेनी है। फिर उसके बाद आपको ये 1 लोटा जल लेकर शिवालय पहुंच जाना है। ये उपाय आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद ये जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है तथा लगातार मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करते जाना है। जल समर्पित करने के बाद अगर आपके जीवन में कर्ज की बहुत ज्यादा समस्या चल रही है या बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, आपका कोई भी कार्य हो नहीं पा रहा है, उसमें आप लगातार असफल हो रहे हैं, तो उन सब कार्यों को पूर्ण करने के लिए आपको मंगलेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। फिर उसके बाद वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन इस उपाय को कर लेता है उसके जीवन के सारे संकट मंगलेश्वर महादेव की कृपा से समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, इन उपाय करने में कोई दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।